प्राचीन काल में हिमालय की वादियों में एक शांत आश्रम था जहां तपस्वी ऋषि लोमेश अपनी युवा पुत्री नीलांबरी के साथ रहते थे। नीलांबरी एक असाधारण युवती थी जिसने अपना जीवन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए बिता रही थी। उसका मन आध्यात्मिक चिंतन में रमा रहता था और सांसारिक इच्छाओं से वह कोसों दूर थी। एक दिन वसंत ऋतु की मधुर बेला में एक राजकुमार जिसका नाम विवान था शिकार करते हुए उस वन में भटक गया जहाँ ऋषि लोमेश का आश्रम स्थित था। प्यास से व्याकुल राजकुमार ने आश्रम के द्वार पर दस्तक दी। नीलांबरी ने द्वार खोला और उस तेजस्वी युवक को देखकर क्षण भर के लिए विस्मित रह गई। विवान ने नीलांबरी से पानी मांगा और पहली बार किसी पुरुष को इतने करीब से देखकर नीलांबरी के हृदय में एक नई भावना का संचार हुआ। राजकुमार विवान के सौम्य व्यवहार और आकर्षक व्यक्तित्व ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और कुछ ही पलों में वे मर्यादा की सीमाएं लांघ गए। ठीक उसी समय ऋषि लोमेश अपनी तपस्या से लौटे और अपनी पुत्री को राजकुमार के साथ देखकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। क्रोधित ऋषि ने नीलांबरी को श्राप दिया, तुम अपने इस कृत्य का फल भोगोगी। तुम्हें हजारों पुरुषों के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर भी तुम कभी मां नहीं बन पाओगी और तुम्हारी युवावस्था कभी नहीं ढलेगी। ऋषि के श्राप के कारण नीलांबरी का जीवन एक शाप बन गया। समय बीतता गया और नीलांबरी अनगिनत पुरुषों से मिली, उनके साथ रही, लेकिन ऋषि के कठोर श्राप के कारण वह कभी मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं कर सकी और उसकी उम्र भी वहीं स्थिर रही जैसे उसके दुर्भाग्यपूर्ण दिन।